now we will discuss agile project management. So what is agile project management? Agile means ability to move quickly and easily. तो move quickly and easily इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि agile का मतलब है कि अगर आपके अंदर एबिलिटी कि आप फटाफट से काम कर लोगे, तो agile का हिंदी मतलब होता है फुर्तीला. दैट मीन्स बहुत क्विकली काम हो रहा है. agile focuses on the product, on flexibility, focuses on the product, on flexibility, कम्युनिकेशन एंड द एक्सपर्टाइज ऑफ द कोलैबोरेटर्स. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन फटाफट होनी चाहिए, और एक्सपर्टाइज का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए. एजाइल encourages constant feedback from the end users to in order to help the developers. एजाइल में क्या होता है, जो एंड यूजर्स है, इधर प्रोडक्ट उनको डिलीवर किया और उधर कंज्यूम करते ही हमने उनका फटाक से फीडबैक ले लिया कि आपको इस प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है. ठीक, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं इसमें. एग्जांपल इसका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज. जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो अब हम इसके लिए 1-2 महीने का वेट नहीं करेंगे कि कस्टमर का फीडबैक लें. ऑन द स्पॉट लेते चलेंगे फीडबैक कि भाई आपको इस सॉफ्टवेयर में अभी क्या दिक्कतें लग रही हैं, क्या क्या आपको इसमें जो है फिजिबिलिटी लगी, किसमें आप जो है सेटिस्फाइड हो इससे, कितना नहीं सेटिस्फाइड हो तो क्या रीजंस हैं. फिर क्या करेंगे, उन रीजंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक ग्राफ है. सबसे पहले प्लान, डू, फीडबैक, इम्प्रूव. मीन्स प्लान किया, काम किया, तुरंत फीडबैक लिया, फीडबैक लेकर के इम्प्रूवमेंट्स कर दिए. तो दिस इज द एजाइल मैनेजमेंट. देखो कितना क्विकली काम हुआ है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक आपकी है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. सो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इट प्रिस्क्राइब्स implementing an iterative development process where feedback from product users is taken into account for planning future development phases. रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में क्या होता है RUP में कि जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनसे हम फीडबैक लेते हैं. और वो फीडबैक क्यों ले रहे हैं? वो फीडबैक फ्यूचर डेवलपमेंट फेज के लिए ले रहे हैं. किसके लिए ले रहे हैं? फ्यूचर डेवलपमेंट फेज के लिए ले रहे हैं. RUP टेक्निक इज अप्लाइड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेयर एंड यूजर सेटिस्फैक्शन इज द की रिक्वायरमेंट. अब भाई कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो और उस सॉफ्टवेयर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फटाफट उसको अनइंस्टॉल कर दोगे ना. तो ये ना RUP और एजाइल, ये दोनों जो मेथड्स हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में दे रखा हुआ है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ठीक है, अब बाकी इसमें कि ये सारी जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये 4 कंपोनेंट्स इसमें यूज़ होते हैं. पहला है आपका इंसेप्शन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्रोसेस टू फर्स्ट फॉर्मुलेट द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट रिसोर्सेज विल बी नीडेड. तो इसमें इंसेप्शन में क्या करेंगे, हम स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट डिटरमाइन करेंगे और साथ ही में देखेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है. एलाबोरेशन में क्या करेंगे, इन दिस स्टेज द डेवलपर्स टेक अ क्लोजर लुक एट द प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन इट्स architecture foundation and to evaluate architecture in relation to the project. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डेवलपर हैं वो देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो उसके आर्किटेक्चर्स कौन कौन से चाहिए और उनका रिलेशन प्रोजेक्ट से कैसे होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है RUP का वो है कंस्ट्रक्शन. इस स्टेज में क्या होगा कि हम जो सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. ट्रांजिशन, इन दिस स्टेज any fine tuning is performed, any final adjustment can be based on users feedback. अभी यहाँ पे ट्रांजिशन में क्या है, कंस्ट्रक्शन के बाद में तुरंत हमने उसको सॉफ्टवेयर को अपलोड किया, कस्टमर्स तक पहुँचाया और फिर तुरंत के तुरंत कस्टमर से हमने एक फीडबैक ले लिया. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. PERT क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स एंड डिटेल्ड प्लानिंग एंड विजुअल ट्रैकिंग ऑफ वर्क रिजल्ट इन PERT चार्ट. एक PERT चार्ट होता है, ये एक नेटवर्क डायग्राम होता है और उसमें एक्टिविटीज़ और एरो के थ्रू जो है सारे काम को नोड और एरो के थ्रू हम एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अ कोर पार्ट टू एनालाइज टास्क परफॉर्म्ड विद इन द प्रोजेक्ट. वेयर टू यूज़, कहाँ पे यूज़ करेंगे? दिस टेक्निक सूट्स बेस्ट फॉर द लार्ज एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, नॉन रूटीन टास्क एंड चैलेंजिंग रिक्वायरमेंट. सो ये टेक्निक हम कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और नॉन रूटीन टास्क होते हैं, मतलब जो
बहुत जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होते हैं, और चैलेंजिंग, जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर हम ये पर्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है पर्ट का कि स्टार्टिंग की डेट होती है, फिर इस यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, इस एक्टिविटी के बाद ये एक्टिविटी, फिर ये एक्टिविटी, फिर एंड डेट। और सेम एक ही के साथ में ऐसा तो होता नहीं कि वन बाय वन हो, मतलब एक ही एक्टिविटी हम एक साथ में एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी। एक्चुअली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क ए एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी बी भी शुरू हो सकती है, एक्टिविटी सी भी शुरू हो सकती है। तो ये वही चीज़ है, ये वही डायग्राम है आपका पर्ट एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट आपका होता है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि क्रिटिकल पाथ, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स detecting the path sequence of task from the beginning to the end of a project and define the critical task। जो क्रिटिकल टास्क होगी, क्रिटिकल टास्क दैट इन्फ्लुएंस द डेडलाइंस ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर टू क्लोजर अटेंशन थ्रू आउट द कंट्रोल। डेडलाइन का मतलब क्या है, डेडलाइन का मतलब मैक्सिमम टाइम कितना होगा, ठीक। तो क्रिटिकल पाथ हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्रिटिकल पाथ हमें लॉन्गेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। क्या मतलब ये होता है, ये ना डेडलाइन होती है कि इससे पहले ही हमें अपना काम कंप्लीट कर लेना है। और ये यूज़ कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस में यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, और अदर में भी यूज़ होता है। और इसका डायग्राम भी जैसे पर्ट हमने देखा था, पर्ट के जैसे ही बनता है। स्टार्ट किया एक्टिविटी वन इज डिपेंड ऑन एक्टिविटी 3, कि जब एक्टिविटी 1 कंप्लीट होगी तब एक्टिविटी 3 होगी, एक्टिविटी 3 कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी 4 होगी। अच्छा, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 जब कंप्लीट हो जाएंगी तभी एक्टिविटी 3 परफॉर्म हो पाएगी। ये एरो ये चीज़ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम, ये हमारा होता है क्रिटिकल पाथ मेथड।